हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में जो कि क्लास 10 एंड क्लास 11 दोनों के एनसीईआरटी में गिवन है। अगर बात करें पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस की, तो किसी भी एग्जाम्स की बात करूं तो अच्छा खासा वेटेज रखता है। पीरियोडिक टेबल के आइडिया होने की वजह से हम इनऑर्गेनिक के पोर्शन को काफी स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से फॉर्म करते हैं। मैं बेसिकली बात करूंगा जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है उसमें हम अगर पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करना चाहें तो हम किन तरीकों से हम पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करेंगे, कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे हम, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होगा। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपको ये ट्रिक किसी भी तरीके से आता है तो बिल्कुल उसको याद रखें, और अगर आपको किसी तरह की कोई असुविधा है या कोई मुश्किल हो रही है पीरियोडिक टेबल को याद रखने में, तो आप इस ट्रिक को फॉलो करें। बेसिकली मतलब मेरा इससे है कि आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया कंप्लीट होना चाहिए। आप किसी भी पीरियड और ग्रुप की बात करें तो आपको उसके बारे में सर्टेन तुरंत आपको उनके एलिमेंट्स का आइडिया होना चाहिए। अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में जो लेटेस्ट वैरायटी है उसमें 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। अब उन 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे एस ब्लॉक, सेंटर में मिलेगा आपको डी ब्लॉक, और लेफ्ट साइड में राइट साइड में आपको मिलेगा पी ब्लॉक, नीचे की तरफ मिलेगा आपको एफ ब्लॉक। हम सारे ग्रुप्स के ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ साथ इनकी नेमिंग का भी आइडिया रखेंगे कि ग्रुप की नेमिंग किस पैटर्न पे की गई है। यानी अगर बात करें टोटल 7 पीरियड्स हैं जो कि लेफ्ट टू राइट होंगे। अगर बात करूं ग्रुप्स की तो ग्रुप्स टॉप टू बॉटम में आएंगे। इन पे बेस्ड कुछ फिनोमिना होते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं इनमें, कैसे होते हैं वो, क्या एटॉमिक नंबर होता है, इन सारी चीजों की बात करेंगे हम। आइए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आपने पीरियोडिक टेबल अगर देखा है तो आपको जरूर एक आइडिया होगा, वो कुछ इस तरीके का बना होता है। रैंडम, ये बिल्कुल एक बेसिक आउटलाइन डायग्राम है पीरियोडिक टेबल का। अगर हम बात करें तो यहां पे 1 एंड 2 दो ग्रुप्स होते हैं, यहां से 3 12 3 to 12 सेंटर में ग्रुप होंगे, 13 to 18 ये ग्रुप होंगे राइट साइड में। नीचे की तरफ ये दो कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। फिलहाल हम इनके बारे में बात करें तो ये हमारा होता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक सेंटर में बात करें तीसरे से लेके 12वीं तक, 3rd to 12 डी ब्लॉक, और अगर बात करें 13 to 18 तो ये होगा पी ब्लॉक। नीचे की तरफ ये जो गिवन है ये है एफ ब्लॉक। हम एक एक करके इनके ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हम इनको लर्न कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। बस एक सिंपल तरीका है इनको याद रखने का, कुछ ट्रिक्स हैं। एक बात और, इनकी जो नेमिंग है, अगर मैं बात करूं टोटल ग्रुप्स, जो कि दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 एंड सो ऑन 18। टोटल पीरियड्स की बात करूं तो वो कितने हैं 7। वो कैसे, यहां से ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। तो ये 7 पीरियड्स हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से। 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड, हम एक एक को डिस्कस करते हैं। एस ब्लॉक, अगेन डी ब्लॉक, अगेन पी ब्लॉक। आइए
इनको डिस्कस करने के पहले आपको एक नेमिंग के बारे में आइडिया दे दूं। इनकी जो नेमिंग है, ग्रुप्स की जो नेमिंग है, एक अलग पैटर्न पे की जाती है। एक जनरल नेमिंग तो 1 to 18 होता है, लेकिन एक नेमिंग और होती है। अगर आपने उसको देखा हो पीरियोडिक टेबल को, तो आपको फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, कुछ इस तरह की नेमिंग भी गिवन होगी। हम साथ साथ इसकी भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे इसकी नेमिंग किस पैटर्न पे की गई है। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है जो कि एस ब्लॉक से रिलेटेड है। हाइड्रोजन, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, एस ब्लॉक का है। बस इसके लिए जो ट्रिक हम यूज करेंगे वो क्या है, हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। बिल्कुल, हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। और ये हमारे फर्स्ट ग्रुप का टिक हुआ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अगर हम बात करें इसी के बगल में या जस्ट इसके बगल में मिलेगा हमें क्या, इसको लिख सकता हूं मैं क्या, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बाप ये बापू, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। नेक्स्ट अगर बात करें, हमारे पास इसके बाद जो ग्रुप आएगा वो ग्रुप होगा थर्ड। थर्ड की स्टार्टिंग की बात करूं तो वो आपका शुरू होगा कैल्शियम के बाद से, स्कैंडियम, आप एक बार एस ब्लॉक को देखें, डी ब्लॉक को हम वापस दोबारा डिस्कस करते हैं एक फुल पैटर्न पे। तो हमारा जो ग्रुप है फर्स्ट, हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। सेकंड है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये हमारा एस ब्लॉक है। इसके एटॉमिक नंबर की भी साथ साथ में हम बात कर लेते हैं। अगर अब आपको पता हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। यहां पर हम एक मैजिक नंबर यूज करेंगे जो कि क्या है, 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। आप देखो मैंने जो मैजिक नंबर यहां पे लिखा हुआ है वो है 2। अगर 1 में हम कितना ऐड करते हैं 2 तो कितना हो जाएगा 3। 3 में हम कितना ऐड करें 8। सेकंड मैजिक नंबर क्या हमारा 8, तो मैंने यहां 2 ऐड किया, यहां पे कितना ऐड किया 8, ये कितना हो जाएगा 11। अगर मैं इसमें फिर 8 ऐड करूं तो ये हो जाएगा कितना 19। अगेन मैं यहां कितना ऐड करूंगा 18, ये कितना हो जाएगा 37। अगेन मैं यहां पे ऐड करता हूं 18 तो ये हो जाएगा कितना 55। और फिर मैं ऐड करता हूं कितना 32 तो ये हो जाएगा 87। तो इस तरीके से आप इनके एटॉमिक नंबर का भी आइडिया ले सकते हो और आप फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको ये नंबर याद रखने हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। मेरे हिसाब से कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस इनको ऐड करना है। अगर हम बात करें इन तरीकों से हम इनके एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं।
अगर देखें, अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 4। और यहां पे इस पैटर्न पर या इस पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में कोई सा भी एलिमेंट नहीं है, तो हम जब सेकेंड ग्रुप की बात करेंगे तो वहां पर हम इस मैजिक नंबर को यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगेन हमारा जो मैजिक नंबर स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा? 8 से। यानी हम 4 में कितना ऐड करेंगे? 8। 4 में ऐड करेंगे हम 8। हमारा जो नेक्स्ट मैजिक नंबर होगा वो 8 होगा। 4 में ऐड करेंगे हम 8, ये कितना हो जाएगा? 12। अगेन हम फिर 8 ऐड करेंगे तो ये 20। फिर हम 18 ऐड करेंगे, फिर हम 18 ऐड करेंगे और फिर हम 32 ऐड करेंगे। तो इनसे रिलेटेड इनके एटॉमिक नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार वापस ट्रिक की बात कर लेते हैं। हे ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये रहा हमारा एस ब्लॉक। इनकी जो नेमिंग है ये हम दो पैटर्न पे करते हैं। एक तो फर्स्ट, सेकंड, और तीसरे की बात करो एक दूसरा तरीका है, हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ए। इसे क्या बोलते हैं? सेकंड ए। यानी हमारी ये नेमिंग की जो मेंडलीफ का पैटर्न है वो क्या है? फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। तो ए नेमिंग का एक पैटर्न है, इसके बारे में बात करते हैं। ए भी ए सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इन ब्लॉक्स की नेमिंग करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। आइए देखते हैं। अब तक हमने देखा था नेक्स्ट बात करें कैल्शियम। इसके बाद जो एलिमेंट आने वाला वो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली होते हैं किसमें? डी ब्लॉक्स में। ध्यान रखें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे इंटर हो रहा है, इसी बात से हम डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा। तो अगर हम बात करें, हमने इसका एटॉमिक नंबर निकाला था 20, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा? 21। तो ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप पीरियोडिक टेबल को कम टाइम में याद रखना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप 1 to 30 एलिमेंट्स को किसी भी कंडीशन में 1 to 30 एलिमेंट्स को आप याद रखो, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को याद होता है, आपको भी याद होगा। और अगर नहीं याद है तो आप एक बार 2 बार कोशिश करो, लिख लिख के याद करो, आपको इजी तरीके से याद हो जाएगा। तो 1 to 30 अगर आपको याद है तो पूरे पीरियोडिक टेबल को बनाने में काफी टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट बहुत होता है। मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं तो मुझे समझाना है तो समय लग सकता है, लेकिन अगर आप खुद बनाओगे तो मेरा मानना है, और स्टूडेंट्स बनाते भी हैं, 2 मिनट से ज्यादा किसी को भी टाइम नहीं लगता। इसके लिए हम क्या याद रखते हैं? सेकंड ईयर लाएंगे एसी। मैं लिख देता हूं, सेकंड ईयर लाएंगे एसी। 13 जादू हाई फाई रफ टफ। 13 जादू
हाई फाई, रफ टफ। वे नवाब थे दुबई के, वे नवाब थे दुबई के। वे नवाब थे, वे नवाब थे दुबई के। एक बात ये भी बताना चाहूंगा, ये जो लास्ट हमारे ग्रुप चलते हैं, या सॉरी लास्ट जो पीरियड है 7th पीरियड, अगर बात करें तो 7 पीरियड्स के एलिमेंट्स के लिए अगर 100 से एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो हम एक अलग पैटर्न पे इनकी नेमिंग करते हैं। उस पैटर्न को ही फॉलो करूंगा मैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर 100 से ज्यादा होता है, और आई थिंक यहाँ पे 100 से ज्यादा एलिमेंट्स नीचे वाले 7 पीरियड में आ जाते हैं, उनकी नेमिंग हम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग करेंगे, जो कि आज के डेट में सबसे बेस्ट तरीका है। आपको इन डीबी और आरएफ जैसे एलिमेंट्स को कोई ज्यादा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 100 से ऊपर जाते हैं तो इन एलिमेंट्स की काउंटिंग हम अलग तरीके से, इनकी जो नेमिंग होगी हम एक अलग पैटर्न पे करेंगे, वो मैं आपको अभी अलग से बता रहा हूं। कार, मोटर, डब्लू, सजे। कार, मोटर, कार मतलब डब्लू एक पर्सन है जिसकी शादी हो रही है, और अगर बात करें तो जो भी कार मोटर जाएंगे उसकी शादी में, वो क्या होगा, वो सजेगा। कार, मोटर, डब्लू, सजे। यस, टंगस्टन है ये। कार, मोटर, डब्लू, सजे। देख रहे हैं यहाँ पे कार, मोटर, डब्लू, सजे। कार, मोटर शादी वाले, डब्लू की शादी है तो दोनों तैयार होकर के जाएंगे। मंगू टीसी रेलवे में भर्ती, मंगू टीसी रेलवे में भर्ती। मंगू नाम है, तैयारी कर रहा था ये, और टीसी का एग्जाम इसने क्रैक किया है। मंगू टीसी रेलवे में भर्ती। नेक्स्ट ग्रुप है आयरन की। अगर बात करें इनके बारे में, अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हम इनके लिए आईपीएससी यूज करेंगे। तो मैं इनको हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ध्यान रखें। वैसे इसका ट्रिक बन सकता है फिर रूठा ओसो। ओसो एक दार्शनिक था अमेरिकन, और उसने बहुत सारी फिलॉसफी दी है अपनी, तो मुझे तो ज्यादा समझ में नहीं आती, आपको समझ में आए तो ठीक है, मेरा काम ट्रिक से है तो मैंने उसका नाम यूज किया है। या याद रख सकते हो फरार रुपए वसूल, फरार रुपए वसूल, या फिर रूठा ओसो। ध्यान रखें CRI, इसके हम फर्स्ट लेटर को लेंगे कोबाल्ट, CRI, क्राई। वैसे तो होता है CRY, बट हम थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं इसको, CRI क्राई, मतलब ऐसे CRY क्राई होता है, बट यहां लेंगे हम CRI, मतलब चिल्लाना या रोना। ठीक, तो CRI होता क्या है CRY, बट यहां क्या है CRI। यहां बात करेंगे निखिल प्रसाद पंडित। जैसे अगर डॉक्टर को लिखना हो तो हम एक साइड लिखते हैं DR, ठीक है, तो यहां पे हम प्रसाद के लिए क्या यूज कर रहे हैं, PD, निखिल प्रसाद पंडित, PD। नेक्स्ट बात करें तांबा, चांदी, सोना, ये बिल्कुल क्वाइन मेटल्स हैं। अगर आपको ध्यान हो
पुराने जमाने में अगर बात करें ओल्ड टाइम पे कॉपर के सिक्के चलते थे, फिर आया उसके पहले सबसे पहले सोने के चलते थे, फिर सिल्वर के, फिर कॉपर आया और अब लोहा आ चुका है और उसमें भी पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, देखें तांबा, चांदी, सोना, इनको क्वाइन मेटल्स बोले जाते हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्वाइन मेटल्स कौन है, तो यस इनको आप बोल सकते हो कि ये दीज आर क्वाइन मेटल, तांबा, चांदी, सोना। तो मैं सीधे देता हूं तांबा, चांदी, सोना। बहुत ही सिंपल एलिमेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को इसके बारे में आइडिया होता है। ये कई जगह रैंडम ही पूछ जाते हैं कि गोल्ड का सिंबल बताओ तो AU, चांदी का सिंबल, सिल्वर का सिंबल बताओ तो AG, तांबा यानी कॉपर, कॉपर का सिंबल CU। जिनी कनाडा होगी, जिनी एक लड़की का नाम है जो कि कहां है, कनाडा में। जिनी कनाडा होगी। तो ये हमारा डी ब्लॉक रहा और इसके ट्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक बार वापस हम इसे देखते हैं, आप इसको तुरंत अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन करें। आइए बात करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 30 एलिमेंट तो आपको वैसे भी याद रहते हैं। हम ग्रुप के अकॉर्डिंग ट्रिक्स को फॉलो कर रहे हैं, ध्यान रखें। सेकंड ईयर लाएंगे AC, सेकंड ईयर लाएंगे AC। तेरा जादू, हाई फाई, रफ टफ, वे नवाब थे दुबई के, कार, मोटर, डब्लू, सजे। मैंने बताया था डब्लू एक पर्सन है जिसकी शादी हो रही है और उसकी शादी में कार और मोटर क्या हो रहा है, सज रहे हैं, बिल्कुल। मंगू TC, रेलवे में भर्ती, मंगू TC है जो कि रेलवे में क्या हो रहा है, भर्ती हुआ। फिर रूठा, ओसो या फरार, रुपए वसूल, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। CRI, क्राई, निकल, प्रसाद, पंडित, तांबा, चांदी, सोना, जिनी कनाडा होगी। ये क्वाइन मेटल्स हैं, जिनी कनाडा होगी। ध्यान रखेंगे डी ब्लॉक्स के एलिमेंट तो हैं, ठीक है, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में इनको नहीं रखा जाता, रीजन हम डी ब्लॉक में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा, अब इसकी नेमिंग की बात करूं, 1 2, इसकी जो नेमिंग करेंगे हम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ध्यान रखिए इसकी जो नेमिंग होती है मेंडलीफ के अकॉर्डिंग वो होती है। थर्ड बी, इसकी नेमिंग क्या थी, सेकंड ए। इसकी नेमिंग थी फर्स्ट ए, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी। बस आप ये नंबर देखो 3 4, तो 4 रोमन में लिखो और फिर बी लगाओ। फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी। एक चीज आपको ध्यान रखना है यहां पे 8 9 एंड 10 को, 8 9 10 को हम क्या बोलते हैं, 8B। 8 9 10 को एक साथ बोलते हैं क्या, 8B। इसको किसी भी साइंटिस्ट ने अलग नहीं रखा था, इनकी प्रॉपर्टी नियर अबाउट कुछ कुछ सेम होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी इनकी मिक्स होती हैं और इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो इस कॉमन प्रॉपर्टीज की वजह से इनको एक साथ रखा हुआ है, इनके ग्रुप्स को। 8 9 10 को हम क्या बोलते हैं, 8B। फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। आप देखें थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी। 8 9 10 को क्या बोलेंगे, 8B। 11 को क्या बोलेंगे, फर्स्ट बी। एक ध्यान रखें यहां पे आप कैसे इसको याद रखेंगे, 11 के आप राइट वाले को देखें 1 है और यहां के राइट में कौन है, 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे आप, फर्स्ट। 11 का 1 ले ले तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट बी। इसके सेकंड को ले ले तो क्या बन जाएगा, सेकंड बी। बाकी इनकी नेमिंग, ये एस ब्लॉक ए क्यों होता है, ये पूरा डी ब्लॉक बी से क्यों लिखा जा रहा है, और अगला जो पी ब्लॉक आएगा हम उसे वापस ए से लिखेंगे। तो एक पैटर्न बनेगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखें अभी बता रहा हूं मैं कैसे। तो ये हमारा क्या रहा नेमिंग का तरीका, फर्स्ट ए, सेकंड ए। हे ली ना की रब से फरियाद, बेटा,
मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सेकंड ईयर लाएंगे एसी, तेरा जादू हाई फाई रफ टफ, बेनवाब थे दुबई के, कार मोटर डब्लू सजे, मंगू टीसी रेलवे में भर्ती, फिर रूठा ओसो CRI, निखिल प्रसाद पंडित, तांबा चांदी सोना, जिन्नी कनाडा होगी। तो ये हमारा था 1 to 12 यानी एस ब्लॉक, एंड हमने इसको डिस्कस किया ये 3 to 12 क्या है ये डी ब्लॉक। इनके ट्रिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या है, उनके एलिमेंट्स को कैसे याद रखेंगे, उनका ट्रिक क्या है, फिर हम बात करेंगे इनके और आगे पॉइंट्स पे, जो कि देखते हैं क्या है। हम अब तक 12 ग्रुप को डिस्कस किए हैं। हमारा नेक्स्ट ग्रुप होगा 13। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और इसके ऊपर होगा आपका हीलियम। थर्टीन, 14, 15, 16, 17 और इसे क्या बोलेंगे 18। हम बात करते हैं एलिमेंट्स का। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ये हमारा सिंपल ट्रिक है इसका 13 ग्रुप का। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। नेक्स्ट बात करें 14 ग्रुप की। कहें शिव जी सुने पार्वती, ऐसे बोल सकते हैं आप। कहें शिव जी सुने पार्वती, या कहें सीता जी सुनो प्रभु, दोनों बोल सकते हो। कहें सीता जी सुनो प्रभु, या कहें शिव जी सुने पार्वती, दोनों भगवान के नाम है, माता के नाम है। तो आप दोनों में से कोई सा भी जो आपको पसंद आए आप लिख सकते हो। मैं बेसिकली दोनों याद रखता हूं, तो लिख सकते हैं हम कहें शिव जी सुने पार्वती। यहां बात करें, इसकी ट्रिक बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद होती है। कई ट्रिक्स हैं इसके, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखाड़ी, ये भी हो सकता है। नॉन परेठा, ऑस्ट्रेलिया का सैदाबाद की बिरयानी, ये भी हो सकता है। नहीं पटी, ऐश्वर्या सब भिड़े, ये भी हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स हैं, आपको जो समझ में आए आप याद रखो। मैंने तीनों बता दिया है।
ऐश्वर्या सब भिड़े। तो ध्यान रखना, केवल एक ट्रिक है, ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं, आप कंटेंट पे फोकस करें। नहीं पटी ऐश्वर्या सब भिड़े। इसका एक सबसे कॉमन है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो मीन्स नकल करना, चीटिंग करना, कहीं पे भी नहीं कहते टीप रहा है ये, इस तरीके से। ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्लोरीन इसके लिए जो ट्रिक है हमारा वो है, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या बोलेंगे आप? फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है 18 ग्रुप, जिसे इनर्ट ग्रुप भी बोलते हैं, या हम ऐसे बोलते हैं नोबल गैसेस। तो ये आता है हमारा 18 ग्रुप में। यहां स्टार्टिंग होती है हीलियम से, ये बिल्कुल गैसेस हैं, सारी की सारी नोबल गैसेस हैं। इनर्ट होती हैं क्योंकि इनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, इनके वैलेंस शेल में सारे इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होते हैं, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं करती। तो हम बात करते हैं इनके बारे में। इनको कैसे याद रखेंगे? बिल्कुल बहुत ही आसान सा ट्रिक है। हेमा, नीलम और करिश्मा जी रानी। हेमा, नीलम और करिश्मा जी। ध्यान रखें, एक्स ई को मैंने जी बोला है, आप जी और जे का यूज ना करें। हेमा जी रानी। हेमा, नीलम और करिश्मा जी रानी। तो ये हमारा पी ब्लॉक है। अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स की, तो ये रहा आपका 13। यहां पे आपको फिर वही राइट लेना है, 3, 4, 5, 6, 7, उसको हम जीरो बोलेंगे या इनर्ट बोलेंगे। तो यहां आप लिख सकते हो क्या, थर्ड ए। क्या लिखोगे आप? थर्ड बी, सॉरी थर्ड ए। यहां लिखेंगे हम क्या, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए, और इसे क्या बोलेंगे, जीरो ग्रुप। मैं नाम इधर लिख देता हूं, जीरो या इनर्ट। तो ये जो हमारी नेमिंग है ये किसके लिए है? 18 के लिए, जीरो, या आप उसको 18 ग्रुप बोल दो। तो ये रहा। ध्यान रखें, ये जो लिखने का एक पैटर्न है मेरा एबीए सिस्टम के अकॉर्डिंग है। पहले कुछ वर्षों में चल रहा था वो एबी सिस्टम था। इस समय जो लेटेस्ट में मैंड्रिफ ने जो यूज किया था वो एक एबीए सिस्टम था। उसके बारे में आपको आइडिया दूं मैं, ये मैं कैसे लिखता हूं नेमिंग, थर्ड ए, फोर्थ ए। आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपको भी चीजें समझ में आएंगी। देखिए, मैंने सबसे पहले यूज किया था एस ब्लॉक के लिए, फिर मैंने यूज किया डी ब्लॉक के लिए, अगेन फिर मैंने यूज किया पी ब्लॉक के लिए। मैंने इसकी एस ब्लॉक की नेमिंग में यूज किया था ए, मैंने डी ब्लॉक की नेमिंग में यूज किया था बी, और पी ब्लॉक की नेमिंग में वापस मैंने यूज किया है क्या, ए।
तो ये मेरा एक सिस्टम है ए बी सिस्टम है। अगर मैं यहां बात करूं 1 and 2, तो इन दोनों के नाम में क्या आएगा, फर्स्ट ए सेकंड ए। तो जो मेरे एस ब्लॉक एलिमेंट थे उसमें आ रहा था, आप देख लेना, फर्स्ट ए सेकंड ए, तो ये हमारा ए सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट बात करूं, यहां थर्ड से स्टार्ट था, ये थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, 8, 9, 10 को हमने बोल दिया था क्या, 8 बी। अगेन आया था मेरे पास 11, तो मैंने बोला था आप राइट ले लो, फर्स्ट बी हो जाएगा। क्योंकि डी ब्लॉक की नेमिंग हमें किससे करना है, बी से, तो जो 11 वाला ग्रुप होगा वो क्या होगा, फर्स्ट बी, जो 12 वाला ग्रुप होगा वो क्या होगा, सेकंड बी। नेक्स्ट जो मेरे पास ये ग्रुप है वो सॉरी ये जो ब्लॉक्स है वो कौन सा है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की नेमिंग मुझे किससे करनी है, ए से। क्यों, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं ए बी ए सिस्टम। एस डी में हम नाम लिखेंगे बी से, और ए में नाम लिखेंगे किससे, पी से। तो ये जो सिस्टम है, हम बात करेंगे 13 की, तो देखिए मैंने 13 में क्या लगा रखा है, 13 का मैंने राइट लिया है क्या, 3, और लास्ट में क्या लगा दिया, ए, क्योंकि पी ब्लॉक में जहां भी आएंगे नाम वो किसमें होंगे, ए में, ए बी ए। तो यहां देखें, थर्ड ए 14 का फोर्थ है, 15 फिफ्थ है, 16 सिक्स्थ है, 17 सेवंथ है, एंड 18 को अगर मैं बात करूं तो वो जीरो ग्रुप है। तो ये हमारा पी ब्लॉक, आप यहां से इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एफ ब्लॉक की। तो हम एफ ब्लॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं। सिस्टम को आप जरूर ध्यान रखें, ए बी ए एक सिस्टम है, इसके थ्रू हम इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। एस ब्लॉक की नेमिंग ए से, डी ब्लॉक की नेमिंग बी से, और पी ब्लॉक की नेमिंग वापस ए से, ध्यान रखें। हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे थे एफ ब्लॉक को। तो एफ ब्लॉक के पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। जो हमारा एक ग्रुप है थर्ड बी में हमारे जो एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनाइट एंड एक्टेनाइट। इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो ये कितना है, 21। यहां हमारा जो मैजिक नंबर होगा वो होगा कितना, 18 ऐड करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 39। अगेन मैं यहाँ कितना ऐड करूंगा, 39, तो ये हो जाएगा कितना, 57। और आप यहाँ नेक्स्ट यूज करोगे आप मैजिक नंबर 32, तो ये जो आएगा वो 89। ध्यान रखें 57 के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहां जाएंगे, एफ ब्लॉक में, और 89 के बाद जो एलिमेंट आएंगे वो कहां जाएंगे, एफ ब्लॉक में। यानी एफ ब्लॉक की हमें दो सीरीज मिलेगी, एक जो की होगी 58 to 71, और एफ ब्लॉक की एक और सीरीज होगी जो कि 90 से कितनी होगी, 103। तो हम इन दोनों सीरीज के बारे में स्टडी करते हैं, देखते हैं इनको हम कैसे याद रख सकते हैं। इन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करना है। मैं 57 के बाद 58 to 71 जो कि लैंथेनाइट सीरीज के नाम से जानी जाएगी, ये लैंथेनाइट सीरीज होगी। 90 to 103 ये एक्टेनाइट सीरीज होगी। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यस, तो मैंने इसे पूरा लिख दिया है, मैंने राइट डाउन कर दिया। आप थोड़ा सा यहां से ध्यान दें, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एफ ब्लॉक की जो लैंथेनाइट सीरीज है, ये सीरीज कौन सी है, लैंथेनाइट्स। ये सीरीज कौन सी है, एक्टेनाइट्स। ये पूरे के पूरे 14 एलिमेंट्स हैं। लैंथेनाइट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 14। एक्टेनाइट्स में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 14। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लार्जेस्ट ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, तो आपका आंसर जाएगा कौन सा, थर्ड ग्रुप, जिसको हम एक और नाम जानते हैं थर्ड बी। इस ग्रुप में टोटल 28 एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक के, प्लस 4 एलिमेंट्स डी ब्लॉक के, यानी 4 + 28 इज इक्वल टू 32 एलिमेंट्स।
दिखने में एक छोटा सा ग्रुप है, लेकिन अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं लार्जेस्ट ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल दैट इज कॉल्ड थर्ड बी और थर्ड, वहां पर 3 डी ब्लॉक 4 एलिमेंट्स डी ब्लॉक के और 28 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के, टोटल कितने होंगे 32। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके ट्रिक को। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यबलू। सीई सीने, पीआर मीन्स पर, एनडी मीन्स नदियां, पीएम मतलब प्रेम की, एसएफ मीन्स समाई, ईयू यूं, जीडी गदगद, टीबी तब, डीवाई मतलब दिल, एचओ हुआ, ईआर अरे, टीएम तुम, यबलू वाईबी एंड एलयू लू, यब वाईबी एंड लू एलयू। एक्टिनाइड्स की बात करें अगर 14 एलिमेंट्स यहां भी हैं, तो इसके लिए याद करेंगे हम क्या, था पादरी और नहाने पहुंचा अमेरिका, अमेरिका, कम बैक कैलिफोर्निया, इश्क फरमाते मोहम्मद नो लारा। यानी जो हमारी पहली ट्रिक आ रही है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यबलू। सेकंड वाली क्या है, एक्टिनाइड सीरीज के लिए, था पादरी और नहाने पहुंचा अमेरिका, कम बैक कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका की एक सिटी है, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। था पादरी और नहाने पहुंचा, नहाने कहां गया था वो, अमेरिका, कम बैक वापस आया, कम बैक कैलिफोर्निया, इश्क फरमाते मोहम्मद नो लारा। अगर आपने वेस्ट इंडीज की टीम के कैप्टन को, पुराने कैप्टन को अगर ध्यान हो आपको, ब्रायन लारा, जिस टेस्ट में 400 रन मारे थे रिकॉर्ड, तो उसी के नाम से रिलेट किया है। नो लारा नाम है। था पादरी और नहाने पहुंचा अमेरिका, कम बैक, ध्यान रखें, सीएम मतलब कम, बी के मतलब बैक, कम बैक, कैलिफोर्निया सीएफ, इश्क फरमाते मोहम्मद नो लारा, टीएच था, पीए पादरी, यू यूरेनियम वही है, और एनपी नेपच्यूनियम, नहाने पहुंचा पीयू, अमेरिका एएम, सीएम कम, वीके बैक, कैलिफोर्निया सीएफ, ईएस इश्क, एफएम फरमाते, एमडी मोहम्मद, एनओ नो, एलआर लारा। नंबर की बात करें तो 92 103, 90 91 92 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103। यहां देखें आप 51 to 71, यानी अगर बात करूं लेंथेनाइड्स का नंबर 51 to 71 और एक्टेनाइड्स का नंबर 90 to 103। तो आप इनको याद रखने के लिए इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करें। आई थिंक ये काफी यूजफुल होगा आपके लिए। और आगे हम इसके आगे डिस्कशन, अभी तक हम देखे थे कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनके ट्रिक्स के बारे में। जो 7th पीरियड था हमारा, लास्ट का जो 7th पीरियड था, उसमें कुछ एलिमेंट्स मैंने छोड़ रखे थे, वो हमारे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग अलग तरीके से होगी। तो हम नेमिंग के लिए सीखते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से क्या हो, ज्यादा। नेमिंग फॉर एलिमेंट्स with Z is greater than 100, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से क्या हो, ज्यादा। इनके लिए सीरीज है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनके लिए कुछ डिजिट, इन डिजिट्स के लिए एक वैल्यू, एक नंबर या एक ऐसे कह लो आप, एक वर्ड यूज किया गया है जिनके लिए हम इनको लिखते हैं। 0 के लिए क्या लिखेंगे, निल, NIL, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड्स, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 सेट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। अब ये जो हमारे 0 के लिए जो हमने यूज किया है, ये नेमिंग हम यूज करेंगे
जो हमारा 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होगा। सफिक्स हम यूज करते हैं IUM, ये सफिक्स होगा, लास्ट में लगाएंगे। जैसे अगर हम बात करें 102, मेरे पास एक नंबर है 102, मुझे इसे लिखना है, इसका नाम क्या होगा? तो एक के लिए क्या लिखेंगे? अन, एक के लिए क्या लिखेंगे? अन, जीरो के लिए क्या लिखेंगे? नील, क्या हो जाएगा? अन नील, और 2 के लिए क्या होगा? बाई, और चूंकि ईएम लगाना है तो बाई के साथ लगा हुआ है, अनिल बाइयम। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो UNB, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? UNB, ये क्या हो गया? अनिल बाइयम। ऐसे अगर मैं लिखूं 106, क्या बोलोगे आप? अन, जीरो के लिए क्या लिखोगे? नील, अनिल, 6 के लिए क्या होगा? हेक्स, और लास्ट में क्या लग जाएगा? IUM, अनिल हेक्सियम। नाम क्या होगा इसका? अनिल हेक्सियम। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? UNH। ऐसे मान लो मैं लिखूं 116, क्या बोलोगे आप? ये 1 आ गया, 1 के लिए क्या लिखते हैं? अन, 1 आ गया, फिर अगेन अन, और 6 के लिए क्या होगा? हेक्स, IUM, यानी मैं लिखूं अन हेक्सियम। तो इसको लिख सकता हूं शॉर्ट में अन हेक्सियम, UUH। तो इस तरह की नेमिंग होगी हमारी IUPAC पीरियोडिक टेबल में, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से क्या है? ज्यादा। तो आप इनको याद रखें, इनके थ्रू आप किसी भी एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल का हमारा कंप्लीट जो ट्रिक के फॉर्म में था, ये मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके आगे वाले टॉपिक में। थैंक यू।